जिंदा रहने का क्या टाइम चल रहा है। इंग्लैंड से दुगना लगान ले चुके हैं हम। रोहित शर्मा अपने करियर की पीक में और बुमराह और शमी की हैट्रिक, सब पर बात करेंगे एक एक करके, लेकिन पहले इंट्रो सुन लो। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी न्यूज से। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच खत्म हो चुका है एंड इट वाज फायर। हमें पहले ही पता था कि चाहे इंग्लैंड पूरे टूर्नामेंट में सबसे हार जाए, पाकिस्तान से भी हार जाए, लेकिन फिर भी हमारे टाइम पर वो एकदम से फॉर्म में आ जाएगी। और इसी वजह से मैं इस मैच को लेकर एक्साइटेड तो था, लेकिन शायद ज्यादा एक्साइटेड हो गया, क्योंकि जैसे ही विराट कोहली और शुभमन गिल की विकेट्स गिरी थी, सारी एक्साइटमेंट गम में बदल गई। कल इंडिया के साथ सब कुछ बुरा ही हुआ। टॉस हार गए, चेक। पूरा टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो गया, चेक। मोहम्मद सिराज आउट ऑफ फॉर्म हो गए, चेक। वो तो शमी ने हमें बचा लिया, वरना पता नहीं क्या ही होता कल के मैच में। ओके, तो शुरू से एकदम लाइन से बात करते हैं। तो शुरुआत में टॉस हारने के बाद इंडिया की बैटिंग शुरू हुई और शुरू होते ही खत्म हो गई। शुभमन गिल आउट हो गए, विराट कोहली 0 रन पर आउट हो गए। और ऐसा नहीं कि 1-2 बॉल खेली थी इसलिए 0 रन पर आउट हो गए। विराट कोहली ने पूरी 12 गेंदें खेली थी, फिर भी उन्होंने एक भी रन नहीं बनाया। तो सोच लो कल इंग्लैंड के बॉलर्स किस फॉर्म में थे। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि इतने खराब स्टार्ट के बाद भी हम मैच जीत गए, और इस बात का पूरा क्रेडिट जाता है हमारे हिटमैन को। रोहित शर्मा ने बोला कि आज विराट कोहली ने नहीं ली तो क्या हुआ, मैं ले लेता हूं। रोहित शर्मा ने इस वर्ल्ड कप के पहले ही हिंट देना शुरू कर दी थी कि मैं 2019 से भी बढ़िया खेलने वाला हूं, और कल की पारी ने वो प्रूव कर दिया। रोहित शर्मा इसके पहले भी बहुत अच्छी पारी खेल चुके हैं, लेकिन कल वाली पारी थोड़ी स्पेशल थी, क्योंकि कल कोहली, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर सबके सब आउट हो गए थे। और जब रोहित और केएल बैटिंग करने आए तब 40 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे, और वहां से रोहित शर्मा ने ऐसी इनिंग खेल दी कि आखिरी तक आते आते हमारे स्कोर 230 पहुंच गया। शुरू में तो ये दोनों ऐसे खेल रहे थे जैसे कि टेस्ट मैच चल रहा हो, लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा की 50 हुई, उसके बाद उन्होंने चौके छक्के मारना शुरू कर दिए। और केएल राहुल ने भी इस कार्यक्रम में उनका पूरा साथ दिया। दोनों चौके मार रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा हो रहा था कि लगातार 2 बॉलों पे 2 चौके पड़ रहे थे। मैच में मजा आना शुरू ही हुआ था, लेकिन इतने में दोनों आउट हो गए। ऐसा महसूस हुआ कि दिल पर चोट लगी है, लेकिन हमसे ज्यादा चोट तो कल इंग्लैंड के फील्डर्स को लग गई। कल के पूरे मैच में 3 फील्डर्स इंजर्ड हुए इंग्लैंड के, और उसमें से एक को तो मैच छोड़कर बाहर भी जाना पड़ गया। एकदम नॉर्मल बॉल्स आ रही थी कैच के लिए, लेकिन फिर भी इनकी बॉलें कभी पांव पर जाके लग रही है तो कभी उंगलियों पे लग रही है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी ये कैच नहीं छोड़ रहे थे। रोहित शर्मा के कैच के टाइम पर भी उस फील्डर का पूरा घुटना उठना सब मुड़ गया, लेकिन उसने कैच नहीं छोड़ा तो नहीं छोड़ा। लेकिन इन सारे विकेट्स के रन, गलत चीज बोल देता मैं अभी, इन सारे विकेट्स के चलते कल सूर्या भाई को मौका मिल गया और उन्होंने डिसअपॉइंट नहीं किया। 49 रन बनाए इन्होंने कल के मैच में, और अगर ये चाहते तो ये सिंगल लेकर 50 ले सकते थे, लेकिन वो रिकॉर्ड्स के पीछे नहीं भाग रहे थे और उन्होंने छक्का मारने का ट्राई किया। इफ यू नो अब कल के मैच में सूर्या से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि लास्ट 10 ओवर्स चल रहे हैं, अब ये वनडे को T20 में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उनसे ज्यादा बाउंड्रीज तो कल बुमराह ने मार दी। इस मैच में वैसे बैट्समैन से अच्छी बैटिंग तो बॉलर्स ने करी। अब बॉलर्स की बात चली रही है तो इंडिया की बॉलिंग की बात कर लेते हैं। इंडिया की बॉलिंग शुरू हुई और बुमराह ने जो धमाल बैटिंग में मचा रखा था, वही धमाल उन्होंने कल बॉलिंग में भी मचाया। बुमराह ने बिल्कुल वैसी ही शुरुआत करी जैसी उनसे उम्मीदें थी, लेकिन सिराज की बॉलिंग खराब, बहुत खराब। बुमराह बार बार प्रेशर बनाते थे, लेकिन सिराज आकर सारा प्रेशर बिगाड़ देते थे। और केवल बॉलिंग ही नहीं, फील्डिंग में भी उन्होंने बहुत गलतियां करी कल। बॉल उनके आसपास से निकल रही है और वो बॉल को पकड़ ही नहीं पा रहे। लगता है कल उनका दिन थोड़ा खराब चल रहा था। लेकिन फिर सिराज की जगह आए शमी, और शमी और बुमराह की जोड़ी ने जो धमाल, मजा आ गया। इस मैच में दोनों को हैट्रिक का मौका मिला। वो पता लगे कि दोनों ने हैट्रिक मिस कर दी, लेकिन वो गम कभी और मना लेंगे, क्योंकि इस हैट्रिक के मौके की वजह से इंग्लैंड के 4 विकेट गिर गए, वो भी केवल 40 रन पर। वो तो सिराज बॉलिंग कर रहे थे इसलिए 40 रन हो गए, वरना बुमराह और शमी ने तो केवल 10 ही रन दिए थे। अब इंग्लैंड के एक्स क्रिकेटर नसीर हुसैन ने इस मैच के पहले बोला था कि इंग्लैंड को इंडिया की पार्टी स्पॉइल करनी होगी। अब इंडिया ने उनकी वर्ल्ड कप की पार्टी के साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी की पार्टी भी स्पॉइल कर दी है। तो बेसिकली सीन कुछ ऐसा है कि आईसीसी ने थोड़े दिन पहले कंफर्म किया कि जो इस वर्ल्ड कप की टॉप 7 टीम्स होगी, वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफाई कर जाएगी, और इंग्लैंड 10वें नंबर पर है। तो कल की हार के बाद इंग्लैंड वर्ल्ड कप के साथ साथ 2025 वाली चैंपियंस ट्रॉफी से भी बाहर हो चुकी है। ओके, इस मैच में वापस आ जाते हैं। कल जाकर समझ में आया कि इंग्लैंड के पास सच में 10वें नंबर तक बैटिंग है, क्योंकि कल डेविड विली और आदिल रशीद जो 9वें और 10वें नंबर पर आते हैं, वो भी छक्के मार रहे थे। हमको लगा कि केवल हमारे बुमराह ही चौके मार सकते हैं। तो इंग्लैंड की टीम में सबके सब ऑलराउंडर तो है, वो अलग बात है कि कोई भी फॉर्म में नहीं है। बाकी ओवरऑल ये मैच हमारे लिए बढ़िया ही था। इस वर्ल्ड कप में फर्स्ट टाइम डिफेंड किया हमने, वो भी इतना टफ स्कोर। ऑन टॉप ऑफ दैट लीग स्टेज में हमको एक ऐसे मैच की सख्त जरूरत थी जहां पर हमारा टॉप ऑर्डर बहुत जल्दी आउट हो जाए, क्योंकि हर बार सेमीफाइनल्स में हमारे साथ ऐसे ही होता है। तो चलो इस मैच की वजह से सेमीफाइनल्स की भी प्रैक्टिस हो गई। बस अब जैसे ये मैच जीते हैं, सेमीफाइनल भी जीत जाए, क्योंकि शायद इस मैच की जीत की वजह से हमारी सेमीफाइनल में एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। सेमीफाइनल में एंट्री के लिए लीग स्टेज में 6 मैचेस जीतने थे, और ये मैच जीतने के बाद हम 6 मैच जीत चुके हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या हम इस बार फाइनल जीत जाएंगे? ओके, सो दिस वाज द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, नीचे जा ही रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पिछले मैच का रिव्यू देखना हो तो ये रही वीडियो। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।